टू चैनल फ्रेंड्स। दोस्तों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम निकले हैं बद्रीनाथ के सफ़र पर, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही हम शिवपुरी से आगे निकले तो पता लगा बारिश की वजह से रोड नीचे खिसक गई और पूरा का पूरा रोड ही धंस गया, जिससे पुलिस ने बैरिकेड लगाया हुआ था तो जाने के लिए मना कर रहे थे और बोला कि ये शायद 24 आवर्स में खुलेगा। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम टिहरी होते हुए निकला जाए। तो हम टिहरी होते हुए निकले और ये है टिहरी। तो अब हमें टिहरी डैम और टिहरी डैम आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ लोग राफ्टिंग 500 रुपये प्रति व्यक्ति। तो हमें 500 रुपये प्रति व्यक्ति स्पीड बोट में 10 मिनट का हमारा बजट थोड़ा तंग है, हम नहीं कर पाएंगे हमारी तो बख्शोदी शुरू। ये है टिहरी डैम और हम जा रहे हैं अभी बोटिंग करने। तो भाई चल रही है धीरे धीरे सब चलते हुए। 3500 रुपये की करिए, 500 रुपये पर हेड। भाई जी आप चलोगे हमारे साथ? आप चलोगे हमारे साथ? भाई टैक्सी बोर्ड में भाई कूदेगा नहीं यार। बोट में बैठे हुए यहाँ हमने बोटिंग का बहुत लुत्फ़ लिया और इसके बाद हम पहुँच गए माणा गांव और माणा गांव से और यहाँ से 2 किलोमीटर और है। तो बाकी ये हम लोग कवर करेंगे और बद्रीनाथ और जो गणेश गुफा है उसकी अगर आपको वीडियो देखनी तो मेरे पहले वीडियो मैंने डाली हुई है। मैं पहले आया था, वसुधारा कवर नहीं कर पाया था। तो अभी हम वसुधारा जाएंगे और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि कैसे है वहाँ पे और क्या माहौल है। कुछ इस तरीके से रास्ता मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि अनाउंसमेंट हुआ है कि 3 दिन बारिश होगी, लेकिन अभी तक तो भगवान की दुआ से ठीक ठाक है सब लोग, क्योंकि बारिश होती है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाएगा मामला। तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये कुछ इस तरीके से व्यू। ये यहाँ पर अच्छा खासा इन्होंने बैठ के चाय पानी पीने के लिए बनाया हुआ है। लेफ्ट में ऊपर ही सही जा रहे हैं वो। चलो यहाँ से ये सरस्वती गणेश गुफा राइट में। तो अभी हम चलेंगे आगे। ये है सरस्वती जो कि ऊपर पहाड़ से आ रही हैं। सरस्वती जी की एक कथा भी है यहाँ पर कि जब गणेश जी महाभारत लिख रहे थे तो वेद व्यास जी बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप अपना शोर कम करें वरना मैं आपको श्राप दे दूँगा। तो उन्होंने अपना शोर कम नहीं किया, तो वेद व्यास जी ने उनको श्राप दिया था कि तुम यहाँ से लुप्त हो जाओगे। तो अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो आगे जाकर लुप्त हैं। ये आपको साक्षात दिखाई देगा। यहाँ पे सरस्वती जी के मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड है। पहले यहाँ पिछले साल नहीं था, ये अभी कंस्ट्रक्टेड किया गया है और अभी काम चल रहा है इस पे अच्छा खासा। तो ये शायद होपफुली कि इस साल के एंड तक काम हो जाएगा। जब आप आएंगे तो आपको ये बना हुआ मिलेगा। और ये कुछ इस तरीके से इस पहाड़, जो कि इस पहाड़ के नीचे यहाँ पर एक भीम पुल भी है जो भीम के द्वारा बनाया गया था ऐसा कहते हैं। और उनके साक्षात हाथों के निशान भी आपको दिखाई देते हैं अगर आप यहाँ नीचे से स्टेयर से नीचे उतर के देखें तो हम लोग चलेंगे, अभी चलते हैं नीचे की तरफ, आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप आइए और ये आगे वसुधारा के लिए रास्ता जा रहा है, लेकिन अभी हम यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे, देखते हैं। नीचे आओ। नीचे आने के बाद आप अगर सामने देखेंगे तो आप देखिए ये भीम का हाथ है। अगर आप राइट हैंड पे देखें तो ये थंब है,
थंब का निशान है, बाकी फिंगर्स है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी। हो सकता है कैमरे में नज़र ना आ रही हो, लेकिन साक्षात अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये बिल्कुल हाथी है। ऐसा शायद कैमरे में देख के नज़र ना। ये वसुधारा का एंट्री पॉइंट है, तो हम जा रहे हैं वसुधारा की तरफ। और यहाँ से कुछ ऊपर से आप देखोगे इस तरीके से कुछ व्यू है। ड्रोन होने में मज़ा आ जाए। हालत हो चुकी है ख़राब, चढ़ाई ज़्यादा है, सांस गई फूल। अब देखते हैं कब तक पहुँच पाएंगे, कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सीनियर हैं जिगर सर, उनकी भी सांस फूल चुकी है। जिगर सर क्या कहेंगे आप? चढ़ाई का मतलब थोड़ा टफ है कि इजी है? लेकिन दिल्ली के माहौल के हिसाब से देखिए, सांस फूलेगी। ये बोलते बोलते इनकी भी सांस फूल रही है। कारण वही है, दिल्ली में क्या है, खाया पिया बैठे, जब उन पहाड़ों में निकलते जब पता लगता है। ये देखिए, ये तो ख़त्म ही हो चुके हैं, बस ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं इनको। गैस भी हो रही है। ठीक है, तो ये है यहाँ का माहौल। बीमारी दूर हो जाएगी। नहीं वो रास्ता कुछ इस तरीके से था कि जैसे ही आप चलेंगे थोड़ा सा आपको रास्ता सही मिलेगा, जो कि बना हुआ है पक्का। लेकिन उसके बाद अगर आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये देखिए किस तरीके से सीधे पत्थर ही इन्होंने ऐसे रखे हुए हैं। अगर आप इनके ऊपर पैर रखेंगे तो आपके पैर में चुभेगा भी ये। कई हमने ऐसे यात्री देखे जो ऊपर से उतर के आ रहे थे, उनके वो नंगे पैर थे। उसका कारण ये था कि वो चप्पल में थे और चप्पल उनकी गई टूट, क्योंकि पत्थर ऐसे हैं कि आप उनके ऊपर पैर रखोगे तो वो फिसलेंगे ही फिसलेंगे और वो आपको प्रॉब्लम करेंगे। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा रास्ता तो ऐसा भी है कि ये बना हुआ है। जब हम आगे की तरफ चले तो आपको बिल्कुल भी रास्ता नज़र नहीं आएगा, खुद से ही आपको रास्ता बनाना होगा और जो वसुधारा है उसको ही देख करके डायरेक्शन में आपको जाना है। तो आगे की वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी तक का जो रास्ता था वो इन्होंने बनाया हुआ था गांव वालों ने, लेकिन आगे का रास्ता जो है वो हमें खुद को बनाना होगा। तो चलते हैं आगे। हालत हो गई ख़राब, नहीं चला जा रहा है। इधर ही बैठ गए थोड़ी देर रेस्ट करके चलेंगे। ये हमारे जवान लौंडे, हम तो बुढ़ापे में। ये फिर भी देखो इनकी हालत ख़राब है, फेफड़े गए इनके फेल, ये भी पड़ गए। अब थोड़ा सांस लेके फिर चलेंगे। तो चढ़ेंगे लेकिन चढ़ेंगे जरूर। ऊपर प्लान, ऊपर जाना जरूर है, तो कोशिश करते हैं चढ़ेंगे। लेना तो फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं, लेकिन चढ़ना ऊपर एंड में तक जरूर है। आज देख के आना ही आना है ऊपर तक। आधे से ज़्यादा कवर हो चुका है, थोड़ा और बचा है, बाकी सबकी हालत होगी ख़राब। यही बोलते आ रहे हैं हम सबसे, लेकिन चलना तो है ही, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक विश्राम घर है, थक जाओ, बारिश हो जाओ, इधर आकर लेट जाओ। वो देखो बादल वाइट वाले कैसे उड़ते हुए जा रहे हैं। ये कौवा है यहाँ का। ये कुछ इस तरीके से पगडंडी का रास्ता, यहाँ से आपको ये पार करते हुए जाना होगा और हम भी चल रहे हैं। बड़ी सावधानी से, छोटा सा सकरा रास्ता, इसको पार करना होगा। यहाँ से ये नदी बहती हुई, यहाँ से पार करने के लिए आपको खुद से अपने रास्ता बनाना है। ये नदी की आवाज़, बहता हुआ पानी। अरे बोतल भर लियो रे। ये लोग ऊपर से आए हैं, ये मैडम भी ऊपर से आई हैं और ऊपर जाना है। तो देखिए क्या करें, नहाना मुझे। आपको रास्ता खुद से बनाना है, ऐसे करके ऐसे करके।
इधर पैर रखूँ, उधर पैर रखूँ, कहाँ पैर रखूँ? ये क्या है? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अबे रास्ता ये नहीं, रास्ता वहाँ से है पीछे से। शॉर्टकट मतलब भाई टांगें टूट जाएंगी। ये रास्ते में चले तो क्या करें? आज तुमने मेरी बली की पक्का सोचा है। कुछ चढ़ना है कुछ ऐसे, लेट्स सी व्हाट हैपन। अगर हाथ फिसला एक हाथ से पकड़ता हूँ, फिर चढ़ता हूँ आराम से। चक्कर से आ रहे हैं तो अभी देखना, स्टेप देखना है कहाँ से कम पड़ेगा, वहीं से चलूँगा। यहाँ आने के लिए आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ये तो मैंने ऑब्ज़र्व किया यहाँ आने के बाद। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। और ऑक्सीजन कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, जिससे आपके पेट फूलने की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें गैस बनना, आपके सर में चक्कर आना, ये नॉर्मल सी बात है। आप चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ पे आने के बाद आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी, और उसके बाद भी 24 आवर्स तक आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। तो यही है कि अपना माइंड मेकअप करके आएँ अच्छे से। अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंड मेकअप करके आएंगे कि नहीं मुझे वसुधारा के दर्शन करने ही हैं, तो आप आएँ, लेकिन अपने जो सामान है, जो मेडिसिन है, वो साथ में लेकर आएँ। हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम थी कि हमने कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं, तो जो हमारे साथी थे इन सब की वो ये चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई, तो रेस्ट के ही चलना पड़ रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर से विश्राम किया और सब लोग बैठ गए। एक बार तो मन में आ रहा था बीच में कि चलो वापस चलते हैं, नहीं हो पाएगा। मैंने साथियों से कहा भी, अगर हम लोग थक गए हैं तो अगर नहीं चलना चाहते हैं तो हम लोग वापस चलें, लेकिन साथियों ने इंकरेज किया और कहा नहीं, जब आधे यहाँ तक आए हैं तो हम लोग पूरा कवर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अच्छी स्पिरिट थी, तो मुझे लगा ठीक है, फिर मैं भी साथ चल ही सकता हूँ जब सब लोग एग्री हैं। तो मैंने भी कोशिश की और हम लोग फिर से चल दिए। कुछ लोग हमें वापस आते हुए भी दिखाई दिए रास्ते से। हमने इनसे भी पूछा कि अभी कितना रह गया है, ताकि हम लोग थोड़ा सा और अपना माइंड मेकअप कर सकें कितना दूर है। तो इन्होंने हमें बताया है कि अभी यहाँ से आधा है, तो ठीक है, उसी हिसाब से फिर हमने माइंड मेकअप किया और हम लोग फिर से दोबारा चल दिए। और ये देखिए वैली कितनी सुंदर है, रास्ते सारा का सारा ऐसा ही है। और आगे तो एक ऐसा रास्ता आता है जहाँ नीचे तो खाई है, आपको रास्ता ही नहीं तो आपको मिलेगा, इसी पे चलना खुद है, से आपको जाना और है। सारा इस तरीके से है। ऑलमोस्ट हम आ चुके हैं आखिरकार, फाइनली बकरियाँ चढ़ती हुई ऑलमोस्ट हम लोग आ लिए बस, लेकिन बड़ी मशक्क़त के बाद। रास्ता ट्रैक आप देख ही रहे हैं। ये बादल यहाँ से जाते हुए, वीडियो बना रहा हूँ ना, कोई अपलोड भी हो जाए। फाइनली हम लोग वसुधारा पहुंच गए और आकर हमने दर्शन किए यहाँ पे खूब अच्छे से। और ऐसा कहा जाता है कि वसुधारा की अगर बूंदी भी आपके ऊपर आ जाए तो आप अपने आप को खुश नसीब समझें। तो हम लोग भी उसी इंतज़ार में थे कि कब हम लोगों के ऊपर बौछारें आएंगी।
तो हम लोग यहाँ पर खड़े हो गए और देखा तो बौछारें ही बौछारें थी हम लोगों के ऊपर, खूब अच्छे से हम लोग, आधी आधी टी शर्टें हमारी गीली हो गई थी। बस आपको एक ही चीज़ का है कि अपना अगर यहाँ पर आते हैं तो अपना सामान खाने पीने का लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई शॉप वगैरह नहीं मिलेगी कुछ भी चीज़ के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऊपर कुछ मिल जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए अच्छे खासे जो धारा है बहुत ऊपर पहाड़ से आती है, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ से आती है और नीचे आकर गिरती है। तो यहाँ नीचे हम लोग नीचे भी गए थे ताकि हम लोग अच्छे से जो बौछार हैं हमारे ऊपर आ सकें, ताकि हम लोग भी इतनी दूर से रनिंग करके आए थे तो उसका कुछ फ़ायदा भी हो। रात के बजे हैं 8:45, हम आ चुके हैं बद्रीधाम और हमने नहा भी लिया है गर्म कुंड में। और लेकिन मंदिर के द्वार हैं वो शायद बंद हो गए हैं और आज के लिए तो मॉर्निंग में ही हो पाएंगे। तो अभी हम देखते हैं, एक बार बाहर से दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद रूम पर जाके सोएंगे और सुबह आएंगे। फाइनली हम लोग बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए और हमारे दर्शन भी हो गए। तो हम जो सोच रहे थे वो सब कुछ हमारा सही से हुआ, जिस तरीके से हमने प्लान किया था। और इसके बाद अब हम फिर जाएंगे रूम पर और रूम पर विश्राम करेंगे, क्योंकि कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग अंदर की वीडियो नहीं दिखा पाए। कल हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए थे। अभी हम जा रहे हैं कल्पेश्वर, जो कि जोशीमठ से है 23 किलोमीटर और बद्रीनाथ से 44 किलोमीटर जोशीमठ। तो जोशीमठ जाने के बाद हम जाएंगे कल्पेश्वर मंदिर। तो कल्पेश्वर मंदिर जो कि पंचभूत में से एक है, जो कि पंच केदार कहे जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कल्पेश्वर मंदिर, देखते हैं रास्ते में ट्रैक कैसा है। तो अभी हम आ चुके हैं कल्पेश्वर मंदिर। यहाँ से है लगभग 300 मीटर आगे। यहाँ अपनी बाइक और कार यहाँ पार्क कर दीजिए आप ग्राउंड में। ये कल्पेश्वर मंदिर की हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर इस पर सब कुछ राइट है ऑलरेडी। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कब क्यों कैसे इसका निर्माण हुआ। तो यहाँ पे सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। यहाँ अपनी बाइक वगैरह पार करके आगे की तरफ पुल है लोहे का, वहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। जो हिस्ट्री है कल्पेश्वर महाराज की वो ये है कि यहाँ पे साक्षात शिव जी की जो जटाएं हैं उनकी पूजा होती है, जो कि विराजमान है इस गुफ़ा के अंदर। तो चलिए हम आके दर्शन करेंगे। और जो कि नेगी परिवार को ही इसका जो पूजा पाठ का विधान है वो उन्हीं को दिया गया है, वही इसकी पूजा करेंगे, जो कि इस शिला पे ऑलरेडी पहले से ही मेंशन है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग अब दर्शन करने के लिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीके से देखिए, ये प्रांगण है, सामने झरना बहता हुआ और ये कुछ इस तरीके से खूबसूरत वैली। ग्रीनरी कितनी बढ़िया है, ज़बरदस्त। क्योंकि बारिश जैसे ही थोड़ा सा बादल हुए यहाँ पर और बारिश हो जाती है, तो ये पूरा का पूरा एक ग्राउंड टाइप का है, जो कि बहुत ही सुंदर वैली जैसा है। लेकिन इसका जो ट्रैक है, जब आप नीचे से आएंगे मेन रोड से ऊपर की तरफ, तो बहुत ही भयंकर रास्ता है। मतलब ऑलमोस्ट आपको मोटे मोटे पत्थरों पे से अपनी कार और बाइक चलानी पड़ेगी, जिसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। तो कृपया। तो ये वहाँ से ट्रैक है। बाइक पार करने के बाद अब आपको ये यहाँ पे पार करना होगा, जो कि लोहे का पुल बना हुआ है ब्रिज टाइप का, और ये झरना बहता हुआ ऊपर से। हालांकि यहाँ पे एक पॉइंट भी है, मैगी पॉइंट, बैठने के लिए, खाने पीने के लिए, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल कोई नहीं है, क्योंकि पब्लिक शायद यहाँ पे कम आती जाती है। तो हम चलते हैं अभी ट्रैक पे। तो ये रास्ते में लोहे का पुल जैसे ही आप पार करेंगे और उसके बाद जो आप ग्रीनरी आप देखेंगे, जो नेचर है, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल झरना बहता हुआ, साइड में ग्रीनरी पूरी अच्छे से, और जहाँ तक आपकी नज़र जाए सब ग्रीन ही ग्रीन। और एक ये यहाँ से एक ऊपर से नदी बहती हुई पुल के नीचे से, इतना सुंदर नज़ारा। आप आइए और देखिए। अभी हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और यहाँ से स्टेयर से स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि पुल पार करने के बाद हैं। तो हमने पुल पार ऑलमोस्ट कर लिया था, अब हम स्टेयर्स चल रहे हैं। जैसे ही हम स्टेयर्स चलेंगे, थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा स्टेयर्स पे, फिर आपको मेन गेट आएगा,
मेन गेट से आप एंट्री करने के बाद वहाँ पे शूज़ स्टैंड है, आपने वहाँ शूज़ उतारिए और शूज़ उतारने के बाद सामने ही आप देखेंगे तो गर्भ गुफा है, जहाँ पर आपको पंडित जी वहाँ और पहले से ही है वहाँ पर और आपकी पूजा पाठ पद्धति से करवाएंगे। तो लेकिन एक ही है कि आप अंदर की वीडियो नहीं बना सकते हैं। रीज़न ये है कि 5,000 रुपये का जुर्माना ऑलरेडी मैनेजमेंट ने वहाँ पे लगाया हुआ है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ बाहर ही वीडियो बना पाए, अंदर परिसर की वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो हम लोग सिर्फ आप लोगों के लिए इतना ही। ये देखिए यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा है, पुल के नीचे नदी और एक ग्रीनरी, ज़बरदस्त व्यू। फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं। ये यहाँ अपने जूते उतारने का स्टैंड, यहाँ अपने जूते उतारिए। हमने जूते उतार दिए और यहाँ ये परिसर है, तो हम सिर्फ यहीं तक ही वीडियो बना पाए। इसके आगे बोर्ड पे लिखा। मंदिर से निकलने के बाद हम लोग पहुँचे देवप्रयाग में हमने अलकनंदा और सरस्वती का संगम देखा, जो कि गंगा बनती है वहाँ से। तो ये देवप्रयाग का कुछ इस तरीके से नज़ारा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे नज़ारा है, बहुत सुंदर। फिर यहाँ से निकलने के बाद हम लोग सीधा पहुँचे फिर ऋषिकेश और वापस दिल्ली।